ये है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की पिछली सफारी जो मैंने इस साल मानसून के महीनों में की थी, उसका अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिला, जो नवंबर से फरवरी के समय के एक्सपीरियंस से काफ़ी अलग था। अपनी पिछली सफारी का वीडियो भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन मानसून के नाम से मेरे चैनल पर है। दोस्तों, मानसून का समय इस पार्क में नेस्टिंग कॉलोनियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरी पिछली वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने ये दृश्य इस वीडियो में दिखाने का फैसला किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं सीधा पार्क की कॉलोनियों के पास। ये है स्पूनबिल पक्षी। ये अपनी विशिष्ट चम्मच की आकार की लंबी चोंच के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें चम्मच चोंच भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से सफ़ेद रंग के होते हैं, हालांकि कुछ प्रजातियों में गुलाबी या पीले रंग का भी मिश्रण होता है। स्पूनबिल पक्षी आमतौर पर समूहों में कॉलोनियल नेस्टिंग करते हैं, जिसे सामूहिक घोंसला बनाना भी कहते हैं। ये अक्सर बगुले, आइबिस और कॉर्मोरेंट जैसी अन्य जलीय पक्षियों की प्रजातियों के साथ मिश्रित कॉलोनियों में प्रजनन करते हैं। भारत में विशेष रूप से यूरेशियन स्पूनबिल का प्रजनन काल मानसून के अंत के आसपास शुरू होता है और सर्दियों तक जारी रहता है। ये पानी की आसान उपलब्धता वाली जगहों पर, जैसे घने कांटेदार पेड़ों या मैंग्रोव में, जमीन या पानी के स्तर से ऊपर घोंसला बनाते हैं। घोंसला टहनियों, खरपतवार और अन्य वनस्पति सामग्री से बनाया जाता है। ये अक्सर सालों तक एक ही घोंसले का उपयोग कर सकते हैं। मादा अंडे देती है और अंडे सेने और बच्चों को पालने का काम नर और मादा दोनों करते हैं। ये है एशियाई ओपन बिल। ये सारस परिवार का एक बड़ा प्रवासी पक्षी है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्द्र भूमियों में पाया जाता है। वयस्क पक्षियों की चोंच की एक विशिष्ट विशेषता होती है। ऊपरी और नीचे के जबड़ों के बीच एक गैप होता है, जो केवल सिरे पर मिलते हैं। यह अनुकूलन उन्हें घोंगे, जो उनका मुख्य भोजन है, को संभालने में मदद करता है। इनका रंग मुख्य रूप से धूसर या सफेद होता है, जिसके पंख और पूंछ चमकदार काले होते हैं। ये सामाजिक होते हैं और अक्सर झुंडों में भोजन करते हैं। एशियाई ओपनबिल कॉलोनियों में प्रजनन करते हैं, जो अक्सर जुलाई से दिसंबर के दौरान सक्रिय होती है। ये कॉलोनियां आमतौर पर जल निकायों, जैसे कि धान के खेतों और दलदली भूमि के पास ऊंचे पेड़ों पर बनती हैं, ताकि उनके मुख्य भोजन घोंगे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ये टहनियों से एक मोटा मंच जैसा घोंसला बनाते हैं और एक ही पेड़ पर या आसपास के पेड़ों पर सैकड़ों घोंसला हो सकते हैं। ये प्राय एक ही प्रजाति की कॉलोनियां होती हैं, लेकिन कभी-कभी ये बगुले, कॉर्मोरेंट जैसे अन्य जलीय पक्षियों के साथ भी घोंसला साझा करते हैं। ये घोंसले गांव के अंदर या खेती वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जहां उन्हें शिकारियों से सुरक्षा और भोजन तक आसान पहुंच मिलती है। ये है ग्रेट ईग्रेट।
ये एक बड़ा सफ़ेद बगुला है जो दुनिया भर के गर्म और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लंबी टांगों, लंबी एस आकार की गर्दन और नुकीली पीली चोंच वाला पक्षी है। प्रजनन काल में इसकी चोंच नारंगी हो सकती है और पीठ पर लंबे पंखों का विकास होता है। यह तालाबों, झीलों, दलदली भूमि और नदियों जैसे मीठे और खारे पानी के आर्द्र भूमियों में रहता है। इसका आहार मुख्य रूप से मछली, मेंढक, छोटे सरीसृप और जलीय कीड़े होते हैं, जिनका शिकार यह चुपचाप खड़ा रहकर या धीरे धीरे चलते हुए करता है। ग्रेट ईग्रेट प्रजनन के लिए कॉलोनियों में इकट्ठा होते हैं, जो अक्सर अन्य बगुला प्रजातियों के साथ मिलकर बनाई जाती है। ये कॉलोनियां आमतौर पर पानी के पास, ऊंचे पेड़ों या झाड़ियों में स्थापित की जाती है। पेड़ों की ऊंचाई 10 से 40 फीट या उससे अधिक हो सकती है, जो शिकारियों से बचाव में मदद करती है। नर पक्षी टहनियों और डंडियों से एक बड़ा मंच जैसा घोंसला बनाना शुरू करता है, जिसे मादा बाद में मुलायम पौधे सामग्री से पूरा करती है। ये है पेंटेड स्टॉर्क, जिसे जांगिल भी कहा जाता है। ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक बड़ा सारस है। यह अपनी सफ़ेद गुलाबी रंगत, गहरे गुलाबी रंग के पंखों और भारी पीली नीचे मुड़ी हुई चोंच से पहचाना जाता है। इसका चेहरा नंगे लाल रंग की त्वचा वाला होता है। यह तालाबों, झीलों और दलदली आर्द्र भूमियों में रहता है। यह उथले पानी में अपनी चोंच को खोलकर अगल बगल घुमाते हुए मछली, मेंढक और जलीय कीड़ों का शिकार करता है। पेंटेड स्टॉर्क एक कॉलोनियल ब्रीडर है, जो बड़ी संख्या में झुंड में घोंसला बनाते हैं। ये अक्सर पानी के ऊपर या पास ऊंचे पेड़ों पर अपनी कॉलोनियां स्थापित करते हैं, जैसे कि झीलें या गांव के तालाब या आर्द्र भूमि। कभी कभी ये अन्य जलीय पक्षियों जैसे कि पेलिकन के साथ मिलकर मिश्रित कॉलोनियां बनाते हैं। उत्तरी भारत में प्रजनन का मौसम आमतौर पर मानसून के समय अगस्त सितंबर में शुरू होता है। घोंसला टहनियों और डंडियों से बना एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। नर घोंसले का क्षेत्र चुनता है, जिसके बाद नर और मादा दोनों मिलकर अंडे सेते हैं और चूजों का पालन पोषण करते हैं। ये कॉलोनियां भारत में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और कोकरे बेलूर जैसे गांवों में प्रसिद्ध हैं, जहां इन्हें स्थानीय सुरक्षा मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अन्य सफारी पर। धन्यवाद।